कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अध्याय चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एक भी लफ्ज़ एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए हमसे। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसको पढ़ें आराम से। और कल मैं कमेंट सेक्शंस में पढ़ रही थी, जय संगत जी कह रहे हैं कि जो मेरे सामने आता है मैं सुन लेती हूँ। संगत जी, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जब हम शिव पुराण रामायण का पाठ कर ही रहे हैं, शुरू किया हुआ है हमने, और हमने नंबर भी लिखे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप लाइन वाइज सुने, उसका आनंद ही कुछ और है। जो सामने आ जाए वो तो बात ठीक है कि कोई भी आप सुन ले, पर शिव पुराण में भी अध्याय हैं, लाइन वाइज चलते हैं, तो उसका जो एक लय बन जाए आपका तो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश किया करूँगी कि जो मैं पाठ आपको अपलोड करूँ, या जो ऑनलाइन भी करते हैं वो भी साथ में ही अपलोड हो जाता है, तो उसमें कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके पिछले वाले का ज़रूर लिंक शेयर करूँ आपके साथ। जैसे अगर मैं 45 करती हूँ शिव पुराण का पाठ, तो 44 का लिंक उसमें दिया होगा। इस तरह से आप सारे पाठ इस तरह से सुन सकते हैं। 44 आ जाएगा तो आप 43 भी सुन सकते हैं, है ना। आने वाले वीडियोस में आपको इस तरह का मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि पिछला आपने सुना है कि नहीं सुना। और ज़रूर सुनिए, थोड़ा सा स्टार्ट करके 3-4 मिनट का सुन लिया, 5 मिनट का सुन लिया, उसके बाद दूसरा सुन लिया, तो ये हमारे अपने, ये मेरे पर्सनल भाव है कि मैं ऐसा समझती हूँ कि इस तरह से करें तो उसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा होगा, और गुरु जी बहुत प्रसन्न होंगे हमारे। आइए देखते हैं आज हम गुरु जी हमसे क्या पढ़वाते हैं। हमने पढ़ा है जी अध्याय 42, आप पढ़ेंगे अध्याय 43 रुद्र संहिता का। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलते हैं संगत जी, एक ही बार मेरे साथ ज़रूर बोलिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी संगत जी, जो मैं ओम नमः शिवाय बीच में बोलती हूँ वो भी मेरे साथ उसका उच्चारण ज़रूर कीजिए। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने आप स्थान को जाना, सत्यखंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं, ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, ज्ञान, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। ओम नमः शिवाय। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का ऐश्वर्य ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जगत का परम कारण रूप मैं ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मक का माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। ओम नमः शिवाय। उस अद्वितीय भेद रहित केवल यानी विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से
देखता है। ओम नमः शिवाय। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझ में भिन्न है ऐसा परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मार्ग में मुझसे भिन्नता नहीं देखता है। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप है ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। ओम नमः शिवाय। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए गए पूर्वोक्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुन सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्टित हो शंभु ने वर दिया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को जो यज्ञ भाग दिए ही शिव को ही भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विज्ञों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। ओम नमः शिवाय। सत्पुरुषों के आश्चर्यभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगे। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। वह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। जय सिया राम। तात जो भक्ति पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 43 की समाप्ति। संगत जी, आज हमने फिनिश कर लिया जी अध्याय 43। रुद्र संहिता का सती खंड यहीं पर संपूर्ण होता है। संगत जी, हम कल पढ़ेंगे इसका रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। और आगे आ रहे हैं जी नवरात्रे, और बहुत 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 शुभ रहेगा ये हमारे लिए, क्योंकि नवरात्रों से पहले कुछ दिनों में हमें ये पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए संगत जी, कुछ भी मिस मत कीजिए, सब कुछ साथ साथ पढ़िए। और दिन में आधा घंटा 15-15 मिनट करके तो हम निकाल ही सकते हैं इस पावन उद्देश्य के लिए। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं संगत जी, बहुत प्रेम से मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें संगत जी, ये सबसे बड़ी सेवा है। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने भागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।